जिसने लगातार, मैं आपको बता दूं, पावर का ये वो शेयर है पेनी स्टॉक जिसने लगातार 3 क्वार्टरों में अपना प्रॉफिट प्रस्तुत किया। ये नहीं किया कि एक बार प्रॉफिट फिर वो चीज़ें हटाने के लिए कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, फिर उन्होंने कुछ तो जांच की होगी, तो तभी तो उस ब्लूमबर्ग के पक्ष में चीज़ें आई हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, निगेटिव हो गया है। तो सर बीच में एक न्यूज़ निकल कर आई थी जब सेबी ने एक न्यूज़ प्रस्तुत करी कि उनको जी इंटरटेनमेंट के खातों में कुछ रुपयों की हेरा फेरी या प्रॉब्लम लगी है। कहते हैं ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। ये जो मिलाप है ना, ये जो होली के रंग है ना, इसलिए मैं आज आपको अलग अलग तरीक़ों से भी बताता जाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको वो भी ज्ञान देना पड़ेगा जो दूसरे नहीं देंगे। बताता हूँ, बाकी कुछ चीज़ें मैं छुपाता हूँ, इसलिए छुपाता हूँ और मैं खुल के वो चीज़ें बताऊँगा। अधिकतर वो लोगों को शायद समझ में आए, अधिकतर को ना आए, इसलिए मैं वो मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ ताकि हमारी चीज़ें आसान हो जाए। क्योंकि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर एक शेयर के बारे में। काफ़ी लोग कहते हैं सर फार्मा का शेयर है, 12 रुपये करीब का वो शेयर है, क्या इसके अंदर हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या इसके अंदर हमारी आगे की फ्यूचर की स्थितियाँ होनी चाहिए, उस बारे में, उस शेयर के बारे में बात करेंगे जिस कंपनी का नाम है कॉम फार्मुलेशंस कंपनी की। सर ये कंपनी काफ़ी चर्चाओं में है और इसके बारे में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कंपनी हमें आगे के लिए दिख रही है। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं है, हम समझने के लिए वर्क करते हैं और समझ के ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा शेयर का नाम है जी इंटरटेनमेंट। उसके अंदर क्या अब हमें आगे की दिशा बननी चाहिए, क्या ब्लूमबर्ग जो एक न्यूज़ मीडिया का एक चैनल है उसके ऊपर क्या जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इससे दिशा देखेंगे जी इंटरटेनमेंट की। जेपी पावर के बारे में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अब क्या करें इस कंपनी में, ये तो गिर रहा है और करीब 15 रुपये करीब का ये शेयर है और इसकी जो प्रतिक्रिया हमने किस वजह से अच्छी देखी है, चलो मैं आज वो भी आपको बताऊँगा। अब मैं लगता है मुझे अलग अलग तरीके से आपको शेयर मार्केट के तरीके बताने पड़ेंगे। देखो सर, पहले मैं खुद एनालाइज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें मैं छुपाता हूँ, इसलिए छुपाता हूँ और मैं खुल के वो चीज़ें बताऊँगा। अधिकतर वो लोगों को शायद समझ में आए, अधिकतर को ना आए, इसलिए मैं वो मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ ताकि हमारी चीज़ें आसान हो जाए। क्योंकि एक ही शेयर के ऊपर एनालाइज करने में घंटों लग जाते हैं सर, और उसके बाद भी लोग कहते हैं सर छोटी सी वीडियो बनाओ। कल मैंने 4 शेयरों की वीडियो बनाई, टाटा स्टील हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया और सलासर टेक्नो, और वो के लिए मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से कल 4 स्पाइस जेड 4 शेयरों के ऊपर वीडियो बनाई। लोग कहते हैं छोटी बनाओ भैया, अगर काट के बनाऊंगा वही वीडियो 30 मिनट की बन जाएगी और इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं बार 8 10 मिनट वीडियो को अपलोड करूँ ना। तो समझिए मैं क्या आपको दर्शाने चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबको हाथ जोड़कर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो सर, ये होली का जो त्यौहार होता है ना, इसे बड़े अच्छे ढंग से हमें मनाना चाहिए। हमें भगवान को याद करके, हमें साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए ताकि वो जो रंग है ना हमारे जीवन में आ जाएं। कहते हैं ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। ये जो मिलाप है ना, ये जो होली के रंग है ना, एक दूसरे का प्रेम का रंग है ये। तो इसे घर पे हमें अच्छी तरह मनाना चाहिए ताकि सब एक ही रंग में हो जाए। होली का मतलब सब एक ही रंग में है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है भाई। तो इसीलिए सबको फिर से, उनको, उनके घर वालों को मेरी तरफ से, सार्थक यानी गोपाल की तरफ से सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब भी होली की चीज़ों के बारे में कुछ लिखें, कमेंट कर देना सर, है ना। और आज मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ भजनों की आवाज़ आ गई तो समझ लेना हमारे घर के पास पार्क है, उसके अंदर होली का त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि दहन होती है, होली रात को होती है वो, लेकिन अभी से उसकी पूजा होनी शुरू हो जाती है, इसलिए वहाँ डीजे लग रहे हैं। और अगर आपको गाने की आवाज़ आ रही है यानी भजन की आवाज़ आ रही है तो उसको थोड़ा सा आप समझ लेना सर, है ना। तो वो चीज़ों को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, जी इंटरटेनमेंट का जो शेयर था 300 रुपये का इसने हाई मार दिया था और करीब 138 रुपये का इसका लो है।
मैंने भी इस शेयर को आपको बताया था 159 रुपये करीब का लिया था, ऊपर नीचे हो सकता है सर, क्योंकि मैं बिना देखे आपको बता रहा हूँ। मैंने लिया था, उसके बाद मैंने इसको सेल कर दिया था। क्यों कर दिया था? मैंने आपको कहा था जिस कंपनी के अंदर डील के मसले अटक रहे हों, एनसीएलटी की चीज़ें होने वाली हो, या फिर सेबी की चीज़ें हों, या फिर ईडी की चीज़ें हों, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की चीज़ें हों, वो शुरुआती तौर में गिर जाती है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी सी रंगीनता दिखाती है, तो वहाँ पर होता है शॉर्ट टर्म। तो इस वजह से वो मैंने चीज़ें खरीदी। अब देख लो सर, उससे भी ये शेयर कितने नीचे आ गया, जहाँ हमने सेल किया, जहाँ ख़रीदा उससे ऊपर गया, हमने सेल किया, प्रॉफिट बुक किया। अब शेयर आपको करीब 142 रुपये करीब का मिल रहा है, और उसके बाद भी शेयर ने 138 रुपये का लो मारा है। और काफ़ी लोगों ने सर इसको 300-300 रुपये में भी ख़रीदा हुआ है। मुझे कॉल आती हैं, करें क्या? देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, कंपनी अच्छी है ये, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कर्ज में चीज़ें वाली, जो अलग अलग जो इनका ग्रुप है, एसल ग्रुप है, उनकी ये कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। आपको पता है सुभाष चंद्रा उनके लड़के के साथ ये कंपनी चल रही है। लेकिन सबसे अचंभित बात यह है कि प्रमोटर ही कंपनी के अंदर 3.99% है। तो प्रमोटर जब इतने कम होंगे उसके बावजूद, तो फिर एफआईज ज़्यादा होंगे, करीब 28.19% इसके अंदर एफआईज है। डीआईस इस कंपनी के अंदर है करीब, और पब्लिक इस कंपनी के अंदर है करीब, इसके अंदर 24.24% करीब की है। यानी कि यहाँ पर प्रमोटर बहुत कम है, और यहाँ एफआईज और ये जो पब्लिक इस तरीके से डीआईस अपनी चीज़ों को बना रहे हैं। इस कंपनी के अंदर सुनहरे अवसर तब दिखेंगे जब ये कंपनी या तो डील की जो चीज़ें हो रही हैं वो क्लियर हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए, उसके बाद इसके अंदर हमें कुछ अच्छी चीज़ें दिखेंगी। देखो सर, कंपनी सेल्स भी अच्छी कर रही है, ऐसे नहीं कर रही 200, 300, 400 करोड़ की। कंपनी ने दिसंबर 2023 में 2046 करोड़ रुपए की सेल्स और 59 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। कंपनी का अगर हम रिजर्व देखें सर, रिजर्व भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। 10,694 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है इस कंपनी के पास, और दूसरा 252 करोड़ का उधार है नाम मात्र का। तो कंपनी वैसे फंडामेंटल तो ये कंपनी है मजबूत, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है? शेयर होल्डिंग पैटर्न। सेल्स भी कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है। तो ये आपको समझना, ये कंपनी आने वाली चीज़ों के साथ ही चलेगी, जैसे कि सेबी की प्रॉब्लम है, जैसे कि इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है डील की प्रॉब्लम है। तो उन चीज़ों के साथ ये शेयर चलने वाला है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसके आपने G5 OTT प्लेटफॉर्म का तो नाम सुना होगा, G5, जिसमें गदर 2 फिल्म आ रही है, जिसमें नई भगवान की जो फिल्म आई थी, हनुमान की, जब OTT हनुमान की जो फिल्म आई थी, जो बहुत चल रही है अभी, साउथ की फिल्म है वो, उसके भी अधिकार इसने ही G5 ने खरीदे हैं। और G5 किसके अंतर्गत आता है? जी एंटरटेनमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये छोटी चीज़ नहीं है कि G5 एक बड़ा पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन यानी पैसा देकर हम फिल्में, सीरियल, वेब सीरीज़, न्यूज़, अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। और देखने को ये मिल रहा है, जो भी नई फिल्में आ रही है अधिकतर इस कंपनी में देखने को, मतलब G5 में देखने को मिली है। गदर 2 भी इसके अंदर ही आई है ना। तो ये काम अपने विस्तार के साथ सही से करता जा रहा है। तो सर, बीच में एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जब सेबी ने एक न्यूज़ प्रस्तुत करी कि उनको जी एंटरटेनमेंट के खातों में कुछ रुपयों की हेरा फेरी या प्रॉब्लम लगी है, तो उन्होंने ये बातें बताई हैं। अब इसी को ही ब्लूमबर्ग, जो एक न्यूज़ मीडिया चैनल है, उसने अपमानजनक अपनी टिप्पणी, जिस तरीके से सेबी की चीज़ें उन्होंने सुनी होगी, उन्होंने लिख दिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो सेबी ने धोखाधड़ी पकड़ी है, उसकी ट्रांजैक्शन जी एंटरटेनमेंट में कहीं भी देखने को नहीं मिली है। इस तरीके की चीज़ें जो बताई, ये एक निगेटिव चीज़ होती है कि इतना बड़ा न्यूज़पेपर इस तरीके से मीडिया में बताए और वो फिर फैल जाए। और शेयर मार्केट किस पे चलती है? न्यूज़ बेस चलती है। तो क्या हुआ था? शेयर गिर गए थे। अब इसके विरुद्ध ही जी एंटरटेनमेंट ने एक केस दर्ज जो करा दिया था, ब्लूमबर्ग के ऊपर करा दिया था कि भाई ये चीज़ें आप अपने चीज़ों को हटाओ, ये खबर को हटाओ, ये सही नहीं है। अब इसके लिए हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था, 14 मार्च की चीज़ बता रहा हूँ, आदेश दे दिया था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ब्लूमबर्ग को हटानी पड़ेगी, है ना। ये चीज़ें जी एंटरटेनमेंट के पक्ष में आ गई थी। तो ब्लूमबर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आए हैं वो आए हैं ब्लूमबर्ग के पक्ष में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने
हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया, जिसके अंदर वो जो चीज़ें हटने वाली थी वो हटाने वाली चीज़ों को कर दिया था हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया उस आदेश को, यानी कि अब वो खबरें जो हैं नहीं हटेगी। छोटी सी बात समझना सर, हाई कोर्ट ने किन चीज़ों को, तथ्यों को देखकर ब्लूमबर्ग को वो चीज़ें हटाने के लिए कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, फिर उन्होंने कुछ तो जांच की होगी, तो तभी तो ब्लूमबर्ग के पक्ष में चीज़ें आई हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, निगेटिव हो गया है। इस न्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ तो हटा दिया था, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, तो ये ब्लूमबर्ग के पक्ष में चीज़ें आ गई हैं। और ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, जी इंटरटेनमेंट से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि जी इंटरटेनमेंट हाल ही के दिनों में थोड़ा सा नाजुक हो रहा है, पर इसका जो मैंने फंडामेंटल, इसका रिजर्व आपको, इसकी सेल्स आपको बता दी है, वो बेस्ट है, और इसका G5 OTT प्लेटफॉर्म वो भी बेस्ट है। तो होते हैं हालात इस तरीके से कि कुछ गुड न्यूज़, कुछ बैड न्यूज़ इफेक्ट डालती हैं। तो अभी हमें जी इंटरटेनमेंट में नई खरीदारी नहीं बल्कि होल्ड वाली स्थितियां चल रही हैं, जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है, क्योंकि भाई अभी डील के मसले होंगे, या फिर अलग अलग तरीक़ों से सुभाष चंद्रा या उनके बेटे किस तरीके से अपने ग्रुप को अच्छा कर सकते हैं ना, तो ये भी आपको समझना चलेगा। तो ये बैड न्यूज़ जो है जी इंटरटेनमेंट के ऊपर आ गए, ब्लूमबर्ग कोई भी चीज़ें नहीं हटाएगा, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि सेबी ने कुछ खातों की जांच की चीज़ें न्यूज़ आई थी, वो ब्लूमबर्ग से हमें देखने को मिली थी, तो अब वो नहीं हट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है, वो आपको समझना है। तो जेपी पावर के ऊपर लोग कह रहे हैं सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। देखो सर, मैंने इसकी प्रतिक्रिया 10 से 12 रुपये में ही देख ली थी, उससे पहले भी देखी थी, वीडियो मैंने बना दी थी। मैंने कहा ये फंसाने वाला शेयर नहीं है। क्यों कहता हूँ मैं इस तरीके से फंसाने वाला शेयर नहीं है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल होते हैं उसको, कई चीज़ों को मैं भाप कर चुपचाप बैठ जाता हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको वो बताता हूँ। वहाँ से शेयर ने 24 रुपये के हाई दिखा दिए थे, जो शेयर एक साल पहले आपको लो जो दिखा रहा था वो करीब 5 रुपये से का लो और 24 रुपये का हाई था। तो अभी शेयर आपको कितने रुपए मिल रहा है, करीब 15 रुपये 70 पैसे में शेयर मिल रहा है, यानी कि 3 गुना शेयर अभी भी मिल रहा है। तो ये इसकी एक्चुअल चीज़ें हो सकती हैं। इसका सपोर्ट मुझे 14-15 पे ही लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये 24 तक गया तो ये वैसे भी नहीं गया है, ये अपने काम के प्रति गया है। दिसंबर की अगर आप इसकी सेल्स देखें 2023 की, वो करीब 2190 करोड़ की थी, और प्रॉफिट 173 करोड़ का कंपनी ने कर दिया था। ये वो पैनी स्टॉक है जिसने लगातार, मैं आपको बता दूं, पावर का ये वो शेयर है पैनी स्टॉक जिसने लगातार 3 क्वार्टरों में अपना प्रॉफिट प्रस्तुत किया। ये नहीं किया कि एक बार प्रॉफिट फिर लॉस, इस तरह से करता आ रहा था ये, लेकिन इस बार इसने 3 बार लगातार, यानी कि जून, सितंबर, दिसंबर में इसने लगातार प्रॉफिट किया है। और दिसंबर 2020 से लगातार इसने अपनी सेल्स को बढ़ाकर अभी तक के सबसे ज़्यादा सेल्स की है, 2190 करोड़ की। ये वही कंपनी है जो कोयले की माइनिंग, यानी कोयले का इसके पास भंडार है, और कोयला यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये आपको पता लगना चाहिए कि अभी कई सालों तक कोयला यहाँ पर रहेगा, ये तो स्टेटमेंट आ चुके हैं ना। और कई ऊर्जाओं के साथ जो कोयला निकल रहा है, यानी कि कोयले जो थर्मल पावर चलता है उसको चलाने के कई आदेश आ गए हैं, जो हर चीज़ों को अच्छा करते जाएंगे। जल विद्युत में भी कंपनी काम करती है, आपको पता है ना, थर्मल पावर भी है कंपनी के पास। तो 2190 करोड़ की तो सेल्स देखनी है, 173 करोड़ का इसका हमें देखना है प्रॉफिट। तो ये कंपनी ने अपनी चीज़ों को बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो कंपनी अपनी सेल्स अच्छी कर रही है तो और वो कंपनी अपने कर्जों को उतारेगी, तो ये हमें जो पता लगता है वो पता लगता है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट से। आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी सी वृद्धि दूंगा, सिर्फ दे रहा हूँ, आगे मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्यों इसको मैंने बेस्ट देखा था। तो 3 भाग होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को जानने के लिए। एक तो होता है ऑपरेटिंग, यानी कि जो हमने इनकम की है, हम कितना अपने व्यापार में उसे जोड़ रहे हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि इन्वेस्टिंग, यानी कि हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया या कहीं भी तरीकों से जो हमें पैसा प्राप्त हुआ है, वो आता है इन्वेस्टिंग की तरफ, यानी कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा आता है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि कंपनी कितना लोन ले रही है, कर्जा ले रही है, किस तरीके से चीज़ें वो कर रही है, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो वो इन चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। देखो, तो कंपनी लगातार, यानी कि एक साल का होता है, यानी कि मार्च
मार्च 2022, इस तरीके से ये एक एक साल का होता। तो पहले हम ऑपरेटिंग के हिसाब से देखें, कंपनी जो कमा रही है कुछ जोड़ भी रही है, नहीं जोड़ रही है, तो कंपनी वाकई जोड़ रही है सर। तो मार्च 2023 में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने व्यापार की चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो पैसा जोड़ा है वो करीब 767 करोड़ का, और मार्च 2022 में कंपनी ने करीब 845 करोड़ रुपए जोड़े थे। फिर मार्च 2021 में कंपनी ने करीब ऑपरेटिंग से करीब 813 करोड़ रुपए जोड़े थे। तो कंपनी लगातार अपने में काम करके पैसा जोड़ती जा रही है। ये क्या हुआ? पॉजिटिव संकेत हो गए। दूसरा हमें देखना है कि कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट जो करती है उससे भी कुछ कमा रही है। कंपनी ने 109 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट से भी 2023 में जोड़े हैं, मार्च 2023 में जोड़े हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपनी अपने कारोबार को चलाने के लिए क्या पैसा उधार ले रही है, बैंक से उधार ले रही है, किसी भी तरीके से ले रही है। तो देखने को मिला है कि कंपनी पैसा ले नहीं रही है, बल्कि कंपनी के पास जो पहले उधार हैं उसको वो चुका रही है, रीपेमेंट कर रही है। अपनी जो भी इसको पेमेंट देनी है, हर महीने देनी है या साल में देनी है, कभी भी देनी है, जो कंपनी का हिसाब होता होगा, तो वो कंपनी अपने हिसाब से पेमेंट कर रही है। तो इस बार भी कंपनी ने करीब अपने कर्जों को उतारने के लिए 880 करोड़ रुपए एक साल के अंदर दिए हैं। मार्च 2023 का मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब मार्च 2024 का जो डाटा आएगा वो इसके 4 चांद लगा देगा अगर इसने वो चीज़ें कर दी। एक तो क्वार्टर जो इसका आएगा 4, उसके अंदर हमें देखना है क्या ये चौथी बार भी सेल्स और अपनी चौथे बार प्रॉफिट करता है। जेपी पावर की बात बता रहा हूँ। दूसरा हमें देखना है कि ऑपरेटिंग चीज़ों को कितना ज़्यादा कैश फ्लो यानी जोड़ता है अपना ये, क्योंकि इस बार तो इसने 767 करोड़ रुपए जोड़े थे मार्च 2023 में, तो इससे कारोबार को दिशा मिलती है। दूसरा जो ये रीपेमेंट कर रहा है, जैसे 880 करोड़ इसने दिए हैं, उतारे हैं, लिए नहीं है, दिए हैं, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि आगे भी ये कुछ चीज़ों को करेगा। यहाँ से आपको दिशा मिलनी चाहिए कि जेपी पावर स्टेबल है। अगर भाई साहब ये 880 करोड़ रुपए लेते ना बैंक से तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। कर्जा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कर्जे को उतारना नहीं प्रॉब्लम है भाई, तो पॉजिटिव संकेत है। इसलिए मैं कह रहा था ये शेयर फंसाने वाला नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है, इसलिए मैं आज आपको अलग अलग तरीक़ों से भी बताता जाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको वो भी ज्ञान देना पड़ेगा जो दूसरे नहीं देंगे, क्योंकि एक दो भटक भटक के मेरी वीडियो में जो आते हैं वो सोचते हैं ऐसे ही हो रहा है जी बस यहाँ तो। अरे ऐसे कोई भी व्यू नहीं बनते हैं भैया, ये आप समझो। तो जेपी पावर मजबूत है, होल्ड की स्थितियों में है, ये आप समझ लेना है। और जी एंटरटेनमेंट वो भी मैंने आपको समझा। तो सर अब बात करेंगे कंपनी की, एक फार्मा की कंपनी है सिंकॉम। इसके ऊपर काफ़ी लोग वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, शायद ये मेरी दूसरी, शायद मुझे पहली लग रही है, मेरी पहली वीडियो है इसके ऊपर। देखो सर, ये जो कंपनी है WHO GMP ISO 9001 2015 का एक प्रमाणित इसके पास संयंत्र है, यानी इसको अप्रूवल मिला हुआ है इस तरीके से। तो कंपनी बेस्ट है। कंपनी आपको पता है कि एलोपैथिक में और हर्बल में कंपनियां काम करती है, जिस तरीके से टैबलेट, इंजेक्शन, ड्राई इंजेक्शन हो गया, ओरल हो गया, है ना, लिक्विड हो गया, इस तरीके की जो भी टैबलेट हो गई, कोई भी प्रोडक्ट इनका जो आता है, जिस तरीके से मेडिसिन होती है उसके ऊपर ये वर्क करता है। करीब इस तरीके से 500 उत्पाद हैं इसके, नहीं 500 प्रोडक्ट हैं। जिस तरीके से जैसे ORS आपको पता है गर्मी में कितना ज़रूरत है ना, तो इस तरीके जेल, क्रीम, मतलब हर एक चीज़ जो फार्मास्यूटिकल के लिए चीज़ें होती हैं, मेडिसिन जो होती हैं, वो इस कंपनी के पास वो है। और करीब 500 से ज़्यादा इस तरीके इसके उत्पाद हैं। करीब 400 से ज़्यादा इसने अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर रखा है। करीब 400 से इसके जो प्रोडक्ट है रजिस्टर्ड हैं, ये अब इस बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 देशों में कंपनी वर्क कर रही है, यानी कि कंपनी की चीज़ें जो है बेस्ट है। कंपनी के पास पीथमपुर मध्य प्रदेश में एक अपना विनिर्माण प्लांट है। तो कंपनी अच्छी है और कंपनी के पास संतुष्ट प्रसन्न कस्टमर हैं। कंपनी की एक सहायक कंपनी है क्रिएटर लाइफ केयर, है ना, तो उससे भी कंपनी अपनी चीज़ें करती है। तो कंपनी यहाँ पर देखने को अच्छी मिल रही है। पर आपको एक चीज़ मैं और समझाने वाला हूँ कि कंपनी जो है अभी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसका शेयर कभी भी ऊपर कभी भी नीचे हो जाता है। फार्मा की कंपनी, और फार्मा सबको पता है कितना इम्पोर्टेंट है सबकी लाइफ में। अधिकतर लोगों के घर में कोई ना कोई तो बीमार होता ही आता है, और उन्हें आती है याद मेडिसिन। फिर मेडिसिन से ही उनके बच्चे या खुद वो सही होते। कहीं कहीं के घर में तो लगातार मेडिसिन चलती रहती है।
तो फार्मा इसलिए सबकी नज़रों में रहता है। देखो सर, ग्रोथ वाला ये शेयर है, पर हमें अपनी स्थितियों को उस उजागर की स्थितियों के साथ नहीं रखना चाहिए कि अगर हमें लगे कि भाई इसके अंदर हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो वो अभी तो होने का नहीं, वो तो होगा कई सालों बाद। क्योंकि फार्मा का ये शेयर है, कंपनी अच्छी है, 25 देशों में काम करती है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पसंद आ रही है। दूसरा, कंपनी ने लो जो मारा था 4 रुपये 55 पैसे का, और हाई कंपनी का करीब 18 रुपये 60 पैसे का था। तो कंपनी अब जो करंट प्राइस है वो मिल रही है करीब 11 रुपये 90 पैसे का। सर, दिसंबर 2022 में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो 57 करोड़ 38 लाख की सेल और करीब 4 करोड़ 15 लाख की कंपनी ने प्रॉफिट किया था। कंपनी पॉजिटिव है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 63 करोड़ 34 लाख का सेल्स की थी और करीब का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया, यानी सेल इन्होंने साल दर साल अपनी ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। तो कंपनी ग्रोथ की तरफ जाती जा रही है। रिजर्व कंपनी के पास 176 करोड़ का और करीब 80 करोड़ की कंपनी के पास उधार है। तो कंपनी का उधार भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये कंपनी यहाँ से भी बेस्ट लगा। तो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो मार्च 2022 में कंपनी ने करीब 16 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग से जोड़े थे और करीब 10 करोड़ अब मार्च 2023 में कंपनी ने जोड़े, यानी कंपनी अपना पैसा भी जोड़ रही है। कंपनी इन्वेस्टमेंट करके, जैसे अदर कंपनियों में या कहीं भी करके वहाँ से जो कमा रही है या गंवा रही है, वो भी हम देखें तो करी ने कोई भी चीज़ें नहीं, तो ये भी आपको समझना है। उल्टा कंपनी ने अपने शेयरों को, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं कमाया ना। दूसरा, अगर हम देखेंगे कि भाई कंपनी का जो फाइनेंसिंग स्टेटमेंट यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, तो कंपनी अभी भी उधार ले रही है, क्योंकि मार्च 2023 में कंपनी ने 35 करोड़ का उधार लिया है, फिर उससे पहले 8 करोड़ का लिया है, उससे पहले इन्होंने 72 करोड़ का उधार लिया है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंपनी का मुझे सही लग रहा है। देखो चुप क्या रहा है मुझे, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो सर, प्रमोटर जो कंपनी में होते हैं हो सकता है कि एक ही हो, यानी कि मतलब अगर वो दिसंबर 2022 से हम डाटा देखें तो दिसंबर 2023 तक हो सकता है कि उनकी जो होल्डिंग है, एक चीज़ बता रहा हूँ कि 50 है तो 50 ही रह सकती है। डीआईस भी इस तरीके से होते हैं, लेकिन डीआईस में कभी कभी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, बेच बूझ सकते हैं वो, है ना। फिर भी डीआईस भी टिके रहते हैं कि भाई एक ही होल्डिंग उनकी रहेगी, समझते जाना। तीसरा, एफआईस क्या होते हैं? एफआईस ज़्यादा दिन तक के अपनी जो होल्डिंग को एक समान नहीं रखते, माने कि वो अगर उनकी होल्डिंग 50% की है तो वो 4-5 महीने बाद या कभी भी वो अपनी होल्डिंग को कम या ज़्यादा कर लेंगे। देखने में सबसे ज़्यादा आपको प्रमोटर मिलेंगे जो एक समान मिल सकते हैं, ये एक्चुअल हो सकता है। म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग को एक समान रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक कभी आपने देखा कि एक समान उसकी होल्डिंग होगी? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर मैं मार्च 2023 से दिसंबर 2023 तक का डाटा देखूं तो वहाँ प्रमोटर जो हैं इसके अंदर 50.57% है, यानी मार्च में भी 50.57% हो सकते हैं, फिर जून में भी 50.57% हो सकते हैं, सितंबर में भी 50.57% प्रमोटर हो सकते हैं, दिसंबर में भी 50.57% प्रमोटर हो सकते हैं। देखो सर, अगर इस कंपनी के अंदर प्रमोटर जू के तू बने हुए हैं मार्च से दिसंबर तक और पब्लिक भी जू के तू मार्च से दिसंबर तक बनी है, तो फिर शेयर प्राइस में खरीद बेच किस तरह से हो रही है आप ये सोचो। क्योंकि फिर इसका शेयर प्राइस ऊपर नीचे कैसे हो रहा है आप देखो कि मार्च 2023 में, मैं डाटा के अनुसार बता रहा हूँ भाई, इसके अंदर में देखकर, हो सकता है किसी को और डाटा आ रहा हो, मुझे तो ये देखने को मिल रहा है कि पब्लिक जो है सर मार्च 2023 में 49.44% थी, जून में भी 49.44% है, सितंबर में भी 49.44% है, दिसंबर में भी 49.44%। अब आप ये बताओ कि पब्लिक खरीद ही रही है या बेच ही रही है? खरीद रही तो बढ़ती, बेचती तो घटती। ये एक जैसी कैसे होल्डिंग हो रही है पब्लिक की, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर देखो, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इसके बारे में किसी को पता हो थोड़ा मुझे भी बताना, क्योंकि अगर मैं इसका 2022 का भी डाटा देखूँ तो वहाँ 3 क्वार्टरों में भी इस तरीके की होल्डिंग है, इनकी अलग जो होल्डिंग है। पर आप सोचो कि इसके अंदर पब्लिक और सिर्फ प्रमोटर हैं और वो ऊपर उतार चढ़ाव उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो या तो ये जो डाटा आ रहा है शायद सही से नहीं है, या अगर सही से है तो फिर मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 49.44% अगर मार्च में होगी तो चलो जून में नहीं बेची, मैं मानता हूँ, चलो जून में नहीं बेचा है, तो फिर सितंबर में जो ऊपर नीचे शेयर हुए हैं, फिर दिसंबर में ऊपर नीचे शेयर हुए हैं, तो क्या ये जो डाटा है थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं हो सकता था? मुझे क्या लगता है इस कंपनी के अंदर फ़िलहाल तो खरीदने वाला शेयर मुझे लग नहीं रहा है ये शेयर, मैं आपको बता दूं।
अब वो डाउट मेरे जो क्लियर हो जाएंगे फिर मैं इसके ऊपर और अध्ययन करूँगा ना। बाकी मैं इसका सारा काम देख रहा हूँ भाई, 25 देशों में काम कर रही है, 400 प्रोजेक्ट इसके रजिस्टर्ड हैं, है ना, प्रमाणित भी है ये WHO से, है ना। तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। हर प्रकार के इनके चीज़ें आती हैं तो वो भी मुझे इनका सही लग रहा है। पर मुझे एक इसका जो ज़्यादा सही नहीं लगा, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, घटना बढ़ना इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। और घटना बढ़ना नहीं हो रहा तो फिर शेयर प्राइस ऊपर नीचे किस तरीके से हो रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई खरीदने से ही कुछ चीज़ बढ़ेगी और बेचने से कुछ चीज़ घटेगी। तो थोड़ा सा इस शेयर से हमें रहना पड़ेगा अभी थोड़ा दूर ही। और इतनी भी ज़्यादा इस कंपनी की अभी सेल नहीं है कि एक शेयर आपको 50 में मिलेगा। पर मैं ये कह सकता हूँ इसके चीज़ों को देखकर ये दूर तक रखने वाला शेयर बन सकता है। अब थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें समझ में आ जाए और अलग अलग तरीक़ों से जो चीज़ें कर रहा है वो समझ में आ जाए। जी इंटरटेनमेंट में ब्लूमबर्ग को राहत, इससे क्या दिशा आपको दिख रही है आप खुद सोच लेना। JP पावर की चीज़ें मैंने आज आपको अलग ढंग से बनाई है, इससे आपको क्या दिख रहा है ये आप खुद सोच लेना। सिंकॉम फार्मूलेशन जो कंपनी है बेस्ट कंपनी है, पर इसकी थोड़ी चीज़ें हमें और इंतजार करके अच्छी हो सकती है। तो क्वार्टर इसका जो 4 आ रहा है फिर हमें वो देखना पड़ेगा। अब क्वार्टर 4 का सिंकॉम का हमें रिजल्ट देखना पड़ेगा, इसलिए जल्दबाजी इस शेयर में अभी हमें नहीं करनी है। तो ये आपको समझ कर चलना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। शेयर मार्केट है तो बहुत आसान, पर इसको हम भारी कर लेते हैं बड़ा ज़्यादा अलग अलग तरीके से सोच कर। लेकिन सिंपल तरीके से अगर आप सोचेंगे कि जो कंपनी अच्छी है तो मेरा तो दिमाग उस पर ही जाएगा, बस ये आपको सोचना है। और किसी की भी टारगेट वाली वीडियो के अंदर आपको भ्रमित नहीं होना है। चीज़ों को समझिए, किसी के भी द्वारा शेयरों को मत खरीदना, चाहे मैं क्यों ना हो। वैसे मैं आपको कहता ही नहीं कभी खरीदने के लिए। तो सर चीटे को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।